हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू कमल फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 19। एस.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 5 जो है वो चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से होगा। इसमें हम लोग बहुत ही ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर जेईई और नीट में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग यही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक गुब्बारा है, यानी कि बलून है। ये जो बलून है, बलून का मास m है। ठीक, इनिशियली क्या हो रहा है कि बलून जो है, बलून में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण बलून में क्या हो रहा है कि बायंसी लग रहा है। एटमॉस्फेयर क्या लगा रहा है? बायंसी। अब बायंसी कहाँ लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। बायंसी यानी फोर्स ऑफ बायंसी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि ऊपर लग रहा है। और इसमें एयर रेसिस्टेंस है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एयर रेसिस्टेंस हमेशा जो लगता है वो बलून के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। इनिशियली बलून जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नीचे जा रहा है, v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। अगर बलून का वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो एयर रेसिस्टेंस उसके अपोजिट, यानी कि एयर रेसिस्टेंस जो फोर्स लगा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने मान लिया दिस इज द एयर रेसिस्टेंस। F फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बलून के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, अगर ये बलून है और इसका मास m है तो क्या होगा? इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लगेगा। ठीक है, अब ये है पूरा सीनरी। ये इनिशियली बलून का कंडीशन ये है, यानी कि इनिशियली जो बलून है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बलून डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो बलून पे एयर रेसिस्टेंस उसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इनका मास mg है जो कि बैलेंस हुआ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। अब फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर लग रहा है। अब अगर हम इनका क्या लिखें? फ्री बॉडी, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर फोर्स को बैलेंस करके हम लोग लिखें एक इक्वेशन तो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, चूंकि न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपवर्ड का फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड का फोर्स। अपवर्ड में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? चूंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और आपको पता होगा कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो यानी नेट फोर्स को जीरो करना है। जब भी नेट फोर्स जीरो होगा तो अपवर्ड का फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड का फोर्स, यानी कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना। तो दोनों फोर्स को इक्वल कर देते हैं, यानी अपवर्ड फोर्स कौन कौन है? फोर्स ऑफ बायंसी ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एयर रेसिस्टेंस इज इक्वल टू mg। ये mg के बराबर होगा। फर्स्ट, ये क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ये बलून से कितना मास रिमूव कर दिया जाए, यानी कि बलून से कितना मास हम लोग रिमूव करें ताकि ये जो बलून का जो वेलोसिटी है, ये बलून जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। ठीक है, फिर से सुनते हैं क्वेश्चन को। बलून का मास m है। अब ये m मास में से हम लोग कितना मास रिमूव कर दें, यानी कि निकाल दें, ताकि ये बलून नीचे आने के बजाय ऊपर जाना शुरू कर दे। ठीक, तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक डायग्राम लेते हैं। अब हम लोग फाइनल कंडीशन देखते हैं। फाइनल कंडीशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द बलून। बलून का नेट मास है m। हमने माना कि बलून में से m मास निकाल दिया, यानी कैपिटल M मास था, टोटल मास उसमें से m मास माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद बलून का जो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। फोर्स ऑफ बायंसी तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ही, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बताया गया है कि जो एयर रेसिस्टेंस फोर्स लगा रहा है वो हमेशा बलून के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब बलून का वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एयर रेसिस्टेंस किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अब ये जो फोर्स F लग रहा है एयर रेसिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगेगा? नीचे। चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं चेंज होने वाला। तो ये m यानी नेट मास अब इसका कितना हो गया? m माइनस m, क्योंकि हमने नेट मास कैपिटल M में से स्मॉल m निकाल दिया। हमने ये माना कि ये नेट मास में से अगर ये मास निकाल देंगे यानी रिमूव कर देंगे तो ये जो बलून का डायरेक्शन है अपवर्ड हो जाएगा। अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। नेट इक्वेशन क्या हो जाएगा? फिर वही होगा, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो इक्वल टू नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तो क्या होगा? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन है? अपवर्ड फोर्स हमारा है b। डाउनवर्ड में कौन कौन लग रहा है? F प्लस m माइनस m इंटू जी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। बस हो गया क्वेश्चन फाइनल। हमें सिर्फ ये कंडीशंस को समझना था। ये फर्स्ट कंडीशन, जब
बलून का डायरेक्शन, बलून का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। ये फाइनल हमसे पूछा गया कि बलून से कितना मास रिमूव किया जाए ताकि क्या हो कि बलून जो है डाउनवर्ड के बजाय अपवर्ड मूव करना शुरू कर दे, वही वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो बहुत सिंपल है। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स कौन है, ये F है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन को फिर से एक बार लिख लेते हैं। b माइनस F उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू m माइनस m इंटू जी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 ही है, हमने फिर से इसको सही से लिख दिया है। अब इक्वेशन वन को ले लेते हैं एक बार। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, b प्लस एफ इक्वल टू एम जी, कैपिटल M है। अगर इसको ऐड कर दें हम लोग, माइनस एफ प्लस एफ गया, b और b कितना हो जाएगा, b प्लस बी 2b। अब इनको अगर सही से लिखें, एम जी प्लस m माइनस m इंटू जी। यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, स्मॉल m का, क्योंकि स्मॉल m हमने ये माना है कि अगर बलून में से, बलून का नेट मास कितना है m, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ये स्मॉल m जो हमने माना है कि अगर हम बलून के नेट मास m में से स्मॉल m निकाल देते हैं तो ये जो बलून का डायरेक्शन है, बलून का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड के बजाय वो अपवर्ड चलना शुरू कर देगा। तो हमें यही मास चाहिए। तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर देखें 2b इक्वल टू एम जी प्लस, ये g जो है ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल M इंटू जी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस स्मॉल m इंटू जी से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो गया, एम जी प्लस एम जी, कैपिटल M इंटू जी, कैपिटल M इंटू जी, यानी कि 2 कैपिटल M इंटू जी। तो अब जाके जो इक्वेशन बना हमारा, चूँकि अपने पास स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं 2b इक्वल टू, ये कैपिटल M जी प्लस कैपिटल, देखिए 1 mg यहाँ है, 1 mg यहाँ, तो 2 mg, 2 कैपिटल M इंटू जी, ये माइनस स्मॉल m इंटू जी। वेरी गुड। अब ध्यान से देखें, चूँकि हमें चाहिए स्मॉल m का वैल्यू चाहिए, जिनका वैल्यू चाहिए उनको पहले पॉजिटिव बनाते हैं और उनको अकेला करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये mg को इधर बुला लेते हैं, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ये राइट साइड में था माइनस, लेफ्ट साइड बुला लिया, प्लस हो गया, इक्वल टू 2 mg पहले से इधर राइट साइड में है, 2b यानी फोर्स ऑफ बायेंसी 2 टाइम्स है, ये लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड बुला लेते हैं, दिस इज 2b। चलिए अब हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, स्मॉल m का वैल्यू चाहिए, और g यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर इसको राइट साइड बुला ले तो डिवाइड में आ जाएगा, तो g नीचे आ गया डिवाइड में। तो हमारे पास जो m का वैल्यू आ रहा है 2 दोनों में है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, और ये अंदर में mg बाई जी माइनस 2 तो निकल चुका है, b बाई जी, g से g कटा, तो स्मॉल m इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, m माइनस b बाई जी। यानी कि अगर इतना मास हम रिमूव कर दें, ये हमारा लास्ट, ये फाइनल आंसर है, अगर हम इतना मास रिमूव कर देते हैं वो बलून से, तो ये बलून डाउनवर्ड के बजाय अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओके, तो ये बलून का जो है नेट मास, ये रिमूव किया हुआ मास है, बलून का रिमूव किया हुआ मास अगर हम इतना रिमूव कर दें, कितना, 2 इंटू m माइनस फोर्स ऑफ बायेंसी बाई जी। इतना मास अगर हम रिमूव करते हैं बलून से, तो बलून का जो डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो बलून मूव कर रहा है, ये डाउनवर्ड के बजाय बलून अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। दिस इज द फाइनल आंसर।